ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स बिगिन. हम समझेंगे अडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट. अब हम समझेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट करते हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं हाउ प्लांट्स अडेप्ट. प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं. यू सी अ पिक्चर हियर. अब इसको ध्यान से देखना. इट हैज़ लॉन्ग हॉलो स्टेम्स. अब इस पिक्चर में जो स्टेम्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्ग और हॉलो है. तो चिल्ड्रन क्या होता है, इन स्टेम्स के अंदर स्पेस होता है, इसलिए ये हॉलो है. हॉलो है, अंदर स्पेस है, उस स्पेस में एयर भर जाती है जिससे इट स्टेज वेरी लाइट और ये फ्लोट करने में हेल्प करती है बिकॉज दे हैव टू स्टे इन वाटर. इसलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड हुआ है, लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स विच इज फिल्ड विद एयर इनसाइड. ओके, अब जो लीव्स हैं, अब देखिए लीव्स कैसी हैं, ब्रॉड हैं ताकि वो फ्लोट कर सके, और वैक्सी भी है ताकि वो ड्राई रह सके. वैक्सी मीन्स उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर है जो उस लीव्स को ड्राई रखती है, और ब्रॉड हैं ताकि वो फ्लोट कर सके. बट जो अंदर सबमर्ज लीव्स हैं वो कैसी हैं, नैरो हैं, वो पतली हैं ताकि वो वाटर करंट से ब्रेक नहीं हो. सो दे हैव नैरो सबमर्ज लीव. और ऊपर की जो लीव होती है दैट इज ब्रॉड एंड वैक्सी, एंड जो सबमर्ज लीव होती है दैट आर नैरो लीव्स, सो दैट दे कैन रिड्यूस डैमेज बाय वाटर करंट. वो वाटर करंट तेज वाटर फ्लो कर रहा है उससे डैमेज नहीं होती. नाउ इट हैज स्पेशल रूट्स होती हैं जो उसको मड में एंकर रखती है, मड में फिक्स रखती हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. सो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन होता है, उनकी स्टेम अलग होती है, उनकी लीव्स भी अलग होती है और उनकी रूट्स भी अलग होती है. सब दे आर मेड फॉर अडेप्टेशन. नाउ अडेप्टेशन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में समझते हैं. सी अ पिक्चर हियर. अब देखेंगे एनिमल्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए हैं जो उनको एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है. वो स्पेशल फीचर्स को हम कहते हैं अडेप्टेशन. ओके, सब देखिए. अब इनकी बॉडी कैसी है. इसकी बॉडी है स्ट्रीमलाइन बॉडी है. आगे से नैरो, बीच से देखिए थिक है और फिर पीछे से भी नैरो है, तो ये स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. इस शेप को वी कॉल इट स्ट्रीमलाइंड. सो इट हेल्प्स इन स्विमिंग. एंड फिश क्या होता है, फिश के दे हैव गिल्स दैट हेल्प देम ब्रीद इन वाटर. दे हैव फिन्स एंड टेल्स. फिन्स हैं, टेल्स है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हैज एयर ब्लैडर. जो एयर ब्लैडर है उसको हम स्विमिंग ब्लैडर भी कहते हैं. जो एयर ब्लैडर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विमिंग ब्लैडर. ओके, एयर ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड स्विमिंग ब्लैडर. जो उसको एयर, उसके अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है. अब जब फिश को सिंक करना है तो वो एयर को रिलीज करेगी, फिश हैवी हो जाती है, वो सिंक करेगी. अब फिश को ऊपर आना है, फ्लोट करना है, तो वो एयर ब्लैडर में और ज़्यादा एयर भरेगी तो वो हल्की हो जाएगी. जितनी बॉडी में एयर है फिश उतनी हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर आ जाती है. और जब उसे सिंक करना है वो थोड़ी सी एयर रिलीज करती है और वो हैवी हो जाती है एंड इट सिंक्स डाउन. ओके, एंड डॉल्फिन्स और वेल्स की क्या अडेप्टेशन है, दे इनके ब्लो होल्स होते हैं. दे हैव ब्लो होल्स थ्रू विच दे ब्रीथ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो लैंड में होते हैं, उनमें कैसे होता है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डेजर्ट हैबिटेट. अब डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम या फिर जीरो रेनफॉल होती है. डेजर्ट कैसा एरिया है, बहुत ड्राई एरिया है. तो यहाँ पे कैसे प्लांट्स रहते हैं, कैक्टस टाइप के. यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो बहुत पॉइंटी, वो बहुत वाटर सेव करने वाले प्लांट हो जाते हैं. सो वही प्लांट वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. उन्होंने अपने को ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि दे आर पॉइंटी, दे नीड वेरी लिटिल वाटर, दे कैन सर्वाइव इन नो रेनफॉल. सो वो डेजर्ट के लिए अडेप्ट हो गए. एंड एनिमल्स कैसे, जैसे कैमल, स्नेक, ये रहते हैं जो ड्राई क्लाइमेट में रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टुंड्रा हैबिटेट. टुंड्रा हैबिटेट क्या होता है, जो बहुत कोल्ड रीजन है, इसे हम पोलर हैबिटेट भी बोलते हैं. ओके, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. ये भी बहुत कोल्ड होता है, बहुत ड्राई होता है. और यहाँ पे प्लांट्स किस टाइप के ग्रो करते हैं, ग्रासेस होती हैं. और एनिमल्स लाइक पोलर बेयर, रेनडियर. पोलर बेयर ने क्या अडेप्टेशन करा है, उसके थिक फर डेवलप कर लिया. ओवर टाइम इट हैज डेवलप्ड थिक फर जो उसको ठंड से बचाता है. सो दैट इज अडेप्टेशन. नेक्स्ट इज माउंटेन हैबिटेट्स. अब माउंटेन हैबिटेट क्या होते हैं, दीज आर कोल्ड रीजन. बहुत कोल्ड रीजन होते हैं, बहुत विंडी है और स्नोफॉल होता है. कोल्ड, विंडी एंड एज स्नोफॉल. तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक ग्रासेस, वो सर्वाइव करते हैं. एनिमल्स,
याक, माउंटेन गोट्स, ये यहाँ पे एनिमल्स होते हैं. इन एनिमल्स के क्या होता है, दे हैव वेरी थिक फर एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. माउंटेन में रहने के लिए उनका फर है, दे हैव अ थिक फर, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. सो क्या अडेप्टेशन इन्होंने फीचर्स डेवलप करे, क्या अडेप्टेशन डेवलप करे इन्होंने, एनिमल्स ने, थिक फर है और स्ट्रॉन्ग लेग्स है टू सर्वाइव इन माउंटेन. अब ग्रासलैंड हैबिटेट कैसे होता है, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, ग्रासेस हैं, फ्यू ट्रीज हैं. ओके, सो प्लांट्स भी ग्रासेस रहते हैं, कुछ ट्रीज भी होते हैं. और एनिमल्स कौन से होते हैं यहाँ पे, जीब्रा, लायन. अब ये क्या अडेप्टेशन करते हैं, जीब्रा, लायन, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स सो दैट दे कैन रन फ्रॉम द प्रेडिटर्स से रन कर सके. एंड दे ऑल्सो हैव ग्रेट आई साइट, ताकि अपने को सर्वाइव कर सके, अपने को सेव कर सके प्रेडिटर से. और स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं और गुड आई साइट है. नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. अब रेन फॉरेस्ट हैबिटेट क्या होता है चिल्ड्रन, ये वार्म और वेट टाइप का हैबिटेट होता है. ये थोड़ा वार्म होता है और वेट होता है और हैवी रेन होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है. तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कैसे, टॉल ट्रीज हैं, टॉल हो जाते हैं वो, क्योंकि दे वांट सनलाइट. तो सनलाइट पे रीच करने के लिए, सनलाइट के लिए वो बहुत ऊंचे होते जाते हैं. तो वी सी टॉल ट्रीज, और इस पे क्रीपर्स भी होती हैं. और एनिमल्स कैसे थे, मंकी, टाइगर, इनकी भी बहुत स्पीड डेवलप करी है इन्होंने. दे जंप, मंकी दे जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री, इसलिए रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स में ज़्यादा वी फाइंड देम. नेक्स्ट इज, अब डेजर्ट हैबिटेट में देखते हैं कैसे अडेप्टेशन होता है. अब डेजर्ट में देखिए प्लांट कैसा है ये. अब इट हैज़ लॉन्ग वाइड स्प्रेड रूट्स. इसकी लॉन्ग वाइड स्प्रेड रूट होती है ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. इसकी अडेप्टेशन क्या है, इसने लॉन्ग रूट बना ली है अपनी, और बहुत फैली हुई रूट बना दी है, सो दैट वाटर को अगर एकदम सरफेस में वाटर नहीं है तो थोड़ा सा दूर दूर से भी वो ले आए. फ्लैशी स्टेम्स फ्लैशी होती है. वाई, बिकॉज दे स्टोर वाटर. एंड इसको हम कहते हैं सक्लेंट प्लांट्स. इन प्लांट्स को वी कॉल देम सक्लेंट. एंड लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स पे रिड्यूस हो जाती है. वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिड्यूस वाटर लॉस नहीं करना है, इसलिए लीव्स स्पाइन बन जाती है. और उन पे एक वैक्सी लेयर होती है. वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिवेंट इवेपोरेशन. अब आता है अडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट्स में. एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं. ओके, सो यू सी अ पिक्चर हियर. अब क्या होता है, दे स्टेज इन बरो. अब क्यों रहते हैं बरो में, टेल मी. बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कम गर्म होता है, तो दे स्टेज इन बरो टू स्टे कूल एंड दे आर एक्टिव एट नाइट. सो डेजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल. एंड कैमल के अडेप्टेशंस क्या है, इट हैज़ हम्प, जो फैट स्टोर करता है, हम्प स्टोर्स फैट. देन इट ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट वंस. वह एक ही बार पानी पी के सर्वाइव कर सकता है बहुत लंबे टाइम तक. एंड लूजेस वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर वो लूज करता है अपनी बॉडी से. एंड वेरी लॉन्ग लेग्स, इट हैज़ वेरी लॉन्ग लेग्स, ताकि उसको चलने में आसानी हो सैंड में. अब अडेप्टेशन इन माउंटेन हैबिटेट में, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं माउंटेन में. अब कोन शेप ट्रीज है माउंटेन में. एज आई टोल्ड यू, कोन शेप के ट्रीज होते हैं और उनकी स्लोपिंग ब्रांच होती है. वाई द ब्रांच इज स्लोपिंग, सो दैट जो स्नो है वो, उसमें स्नो अगर गिरे तो इट फॉल्स ऑफ, इट कम्स ऑफ ईजिली. सी हियर इन द पिक्चर. नाउ जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, वो नीडल लाइक हैं, टू प्रिवेंट स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग. एंड इट हैज शैलो रूट्स होती हैं. प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती है, रूट्स आर शैलो, और प्लांट्स भी ग्राउंड के क्लोज ग्रो करते हैं. अब एनिमल्स में देखते हैं कैसे अडेप्टेशन होती है. एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, थिक फर डेवलप कर लेते हैं, जैसे याक का थिक फर होता है, और थिक स्किन हो जाती है, सो दैट उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, वो ठंड से बच के रहें, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. एंड यू सी इन द पिक्चर, उनकी स्किन के अंदर भी बहुत फैट जमा हो जाता है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे. एंड दे हडल टुगेदर ऑल्सो. हडल टुगेदर मीन्स, यू सी दी पेंगुइन्स ये एक साथ रहते हैं, दे हडल टुगेदर. They have oily, waterproof feathers. They huddle together for warmth. As you see here in the picture, penguin, उनकी skin भी waterproof हो जाती है, उनके feathers oily. And they have long hair for insulation, ताकि heat उनकी body में trap रहे. So they have long hair.
अब बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होती है? लेट अस अंडरस्टैंड बिहेवियरल एडेप्टेशन. अब क्या है? सम एनिमल्स स्लीप थ्रू विंटर्स. अब एनिमल्स क्या होते हैं? अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए समर्स में दे प्ले, दे ईट अ लॉट, लाइक बेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेयर है, समर्स में वो खाते हैं, दे ईट अ लॉट, और विंटर में जाके दे गो फॉर लॉन्ग विंटर स्लीप, सो दैट वो विंटर में वहाँ पे फूड नहीं मिलेगा, उन्हें कम फूड मिलेगा, तो वो अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए अपनी बॉडीली एक्टिविटी बहुत कम कर लेते हैं. दे गो थ्रू लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन. ओके चिल्ड्रन, सो रिमेंबर द टर्म hibernation. What is hibernation? It is long winter sleep that animal goes through. And ये क्या करती है? It helps save energy when food is scarce. Okay, we discussed it earlier. Example देखिए, ये dormouse, bear, ये सो जाते हैं. Winters में they sleep. अब हैबिटेट प्रिजर्वेशन की बात करते हैं. अब हमारे लिए हैबिटेट प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक भी हैबिटेट अगर एंडेंजर्ड हो जाता है तो औरों को भी इफेक्ट करता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल एनवायरनमेंट. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग, हमारी जो एक्टिविटीज़ है जैसे डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग, इनसे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है. Animals unable to adapt becomes endangered और extinct. अब देखिए चिल्ड्रन, जो एनिमल्स अडेप्ट नहीं कर पाते, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से मिक्सअप नहीं हो पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते, वो कैसे हो जाते हैं? दे बिकम एंडेंजर्ड. और जब वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं मीन्स उनकी स्पीशीज, उनकी नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, और अगर ये नंबर 0 हो गए तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. अगर वो नंबर बिल्कुल ही कम हो गए, दे बिकम एक्सटिंक्ट. हैबिटेट लॉस कॉजेज डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी. अब हैबिटेट के लॉस से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. ये बहुत बेकार, बहुत ख़राब चीज़ है. बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी वैरायटी अच्छी होगी, ओवरऑल उतना अच्छा होगा. ना अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए? What initiative has been taken? So Project Tiger, आपको you have to remember this date, 1973. So बहुत important project था Project Tiger, which was started by the government of India in 1973. इसने क्या करा? They aim to protect tigers by conserving forest and wildlife habitat. अब आपको बहुत recently पता होगा, this is very recent, much recent, Cheetah Reintroduction Project, which was launched in 2022. Cheetah Reintroduction Project में क्या हुआ था? It reintroduced cheetahs from Africa. अफ्रीका से लाए ताकि इंडिया में ये स्पीशीज जो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी वो फिर से रीस्टोर हो सके. सो दिस वाज चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट which was introduced in 2022. So आपको 2 dates याद रखनी है. 1973 is Project Tiger and 2022 is Cheetah Reintroduction.